वो नक्सली मारे गए हैं जो गांव वालों को मारते थे। आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ यही होगा। पता नहीं क्यों इस देश दुनिया में रहने वाले लोग ये समझते नहीं हैं कि आप जिसके लिए गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे में आपको गिरना ही है, कोई बचा नहीं सकता। आप जो करेंगे दूसरों के लिए वो आपको भुगतना ही है। ये बहुत सामान्य थ्योरी है, इसको अपने जीवन में समझ लेना चाहिए कि आप 2 पल के लिए साजिश रचते हैं, खुराफात सोचते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ। ना करो भैया, मत करो। मुझे तो बहुत कम उम्र में ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि दूसरों के बारे में आप गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। निर्दोष गांव वालों की जान लेने वाला, शिक्षा दूतों को बेरहमी से मारने वाला खूंखार नक्सली ढेर हो गया। लाल आतंक के खात्मे में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। लाल आतंक के सबसे बड़े ठिकाने घुसकर जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में जवानों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। जवानों को पश्चिम बस्तर डिवीजन के 50 से 60 नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान मंगलवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। कई राउंड की फायरिंग के बाद जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिन पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसमें 2 इंसास और 1 कार्बाइन राइफल भी शामिल। इस सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है और कहा है कि लाल आतंक के खात्मे की दिशा में यह कार्रवाई एक निर्णायक पड़ाव है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर की एक रिपोर्ट आपको सीधे बीजापुर से दिखाता हूं, देखिए। 11 तारीख की मुठभेड़ में जो 6 माओवादी मारे गए उनमें एक प्रमुख नाम है पापा राव, उनकी पत्नी उर्मिला नाम बताया गया है। इसका मारा जाना संगठन के लिए हिडमा का जो प्रमुख दल है उसके लिए एक बड़ा आघात है। इन हथियारों को जवानों को मारकर उनसे लूटा गया था। डीआरजी और एसटीएफ का नाम यहाँ पर लिखा गया है। माओवादियों से बरामद कारतूस जो हैं उन्हें सजा कर देखेंगे। स्कैनर सेट है और बाकी सिर्फ दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ हैं। ये कितने बड़े नक्सली थे जो मारे गए हैं, इनका कद क्या था, जानना चाहते हैं? सब कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं तो चलिए दिखा देता हूं। देखिए, जवानों ने बुचन्ना को मार गिराया है, जो नक्सलियों का डिविजनल कमेटी मेंबर था और कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा। इसलिए अलग अलग थानों में बुचन्ना पर कुल 42 मामले दर्ज हैं। इसने पिछले 1 दशक में बीजापुर की कई विकास कार्यों को निशाना बनाया, जिसमें मोबाइल टावर जलाना, यात्री बसों में आग लगाना, आईडी ब्लास्ट करना और कैंपों पर अटैक करना शामिल। इसी बुचन्ना ने अपने हाथों से 20 से ज्यादा गांव वालों की निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की और बीजापुर में इसी साल हुए 2 शिक्षा दूतों की हत्या में भी ये शामिल था। इतना ही नहीं, बुचन्ना का अर्बन नेटवर्क भी काफी गहरा था। ऐसे में पुलिस की टीमें अब इस नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी हैं। इसके अलावा जवानों ने पापाराव की पत्नी उर्मिला को भी ढेर कर दिया है, जो पामेड़ एरिया कमेटी की सचिव थी, जिसे नक्सलियों की सबसे हिंसक एरिया कमेटी माना जाता है। उर्मिला डरा धमका कर गांव के भोले भाले लोगों को नक्सल संगठन में भर्ती करती थी और पीएलजी बटालियन की राशन व्यवस्था संभालती थी। ऐसे में इन दोनों का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए दोहरा झटका है। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं आईजी सुंदरराज पी, सुनिए। 11 नवंबर को जिला बीजापुर की नेशनल पार्क के कांदुनार क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मौर्य संगठन की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी दंतेवाड़ा डीआरजी एसटीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान रात 10 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सेक्शन में 6 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें 3 महिला माओवादी, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा घटनास्थल से बरामद की गए थे और उस मुठभेड़ के पश्चात 2 इंसान संजय सरेंडर कर देते, बच जाते। बिल्कुल, देखिए, जब ये एनकाउंटर चल रहा था और जब पहली बार ये खबर मीडिया में लीक हुई कि इस एनकाउंटर में बुचन्ना मारा गया है, तो मुझे मद्देड़ इलाके के कई लोगों ने कॉल करके पूछा कि क्या भैया सच में बुचन्ना मारा गया है। कारण ये है कि बुचन्ना इस इलाके में आतंक का पर्याय था। इसके ऊपर 20 से अधिक लोग की हत्या का आरोप था।
12 से अलग अलग 42 मामले इसके खिलाफ दर्ज थे और 12 मामलों में ये स्थायी वारंट इसके खिलाफ जारी किया गया था। कई शिक्षा दूतों की इसने हत्या की, कई ग्रामीणों की हत्या की। यही वजह है कि बुचन्ना को इस इलाके का सबसे कुख्यात नक्सली माना जाता था और ये मड्डेड़ एरिया कमेटी का सचिव भी था। दूसरी नक्सली जो मारी गई है निर्मला, क्योंकि वो शीर्ष नक्सली पापाराव की पत्नी है। पापाराव वो नक्सली जो जब ये एनकाउंटर चल रहा था वही मौजूद था और पापाराव को बचाने के लिए संजय आगे अभी क्या है? संजय आगे क्या है? समय कम है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन जो अभी जंगल में जवान है उसमें आगे क्या? देखिए क्योंकि पुलिस पास ये पुख्ता इनपुट है कि पापाराव इस इलाके में मौजूद है, ऐसे में भले ही जवानों की एक टीम लाशों को लेकर, नक्सलियों के शवों को लेकर वापस मुख्यालय आ गई है, लेकिन पापाराव मौजूद हैं, इसलिए ऑपरेशन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा नुकसान नक्सलियों को और हो सकता है। संजय, बहुत शुक्रिया आपका।